कक्षा 9 विज्ञान, क्यों बीमार पड़ते हैं हम। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका स्पेशल एड हब में। आज हम कक्षा 9 विज्ञान के अध्याय 13 क्यों बीमार पड़ते हैं के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं? कभी कभी हमें बुखार आता है, कभी कभी खांसी होती है और कभी कभी हमें पेट दर्द होता है। ये सभी बीमारियों के संकेत हैं। इस अध्याय में हम जानेंगे कि बीमारियां क्या हैं, उनके क्या कारण हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि स्वास्थ्य क्या है? यह केवल बीमारी की अनुपस्थिति नहीं है, यह तो बस स्वस्थ होने का एक छोटा सा हिस्सा है। असली स्वास्थ्य का मतलब है पूरी तरह से स्वस्थ होना, शरीर से, मन से और समाज से भी। जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं तो हमारा शरीर सही तरीके से काम करता है। हम दौड़ सकते हैं, खेल सकते हैं और बिना थके अपना काम कर सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है खुश रहना, शांत रहना और जीवन की चुनौतियों का सामना करना। और सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब है अपने परिवार, दोस्तों और समाज के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना। लेकिन कई बार हमारा शरीर सही तरीके से काम नहीं करता है। हमें कमजोरी महसूस होती है, भूख नहीं लगती या फिर शरीर में दर्द होता है। ये सभी संकेत हैं कि हम बीमार हो रहे हैं। बीमारियां कई कारणों से हो सकती हैं। कभी कभी ये छोटे छोटे कीटाणुओं की वजह से होती हैं, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। ये कीटाणु हवा, पानी, भोजन या फिर किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने से हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं और हमें बीमार बना देते हैं। तो दोस्तों, स्वस्थ रहने के लिए हमें अपने शरीर का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हमें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए, नियमित व्यायाम करना चाहिए और साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बीमारियां भी अलग अलग तरह की होती हैं? कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती हैं, जिन्हें हम संक्रामक बीमारियां कहते हैं। ये बीमारियां मुख्यतः सूक्ष्म जीवों की वजह से होती हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया या परजीवी। उदाहरण के लिए, अगर आपके दोस्त को जुकाम है और आप उसके संपर्क में आते हैं तो आपको भी जुकाम हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जुकाम एक संक्रामक बीमारी है जो वायरस के कारण होती है। इसी तरह खसरा, चेचक, टाइफाइड और मलेरिया भी संक्रामक बीमारियों के उदाहरण हैं। दूसरी तरफ कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं, जिन्हें हम गैर संक्रामक बीमारियां कहते हैं। ये बीमारियां आमतौर पर हमारे शरीर के अंदर होने वाली गड़बड़ियों की वजह से होती है। उदाहरण के लिए मधुमेह, कैंसर, हृदय रोग और अस्थमा गैर संक्रामक बीमारियों के उदाहरण हैं। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि संक्रामक और गैर संक्रामक बीमारियों में क्या अंतर है। अब हम जानेंगे कि बीमारियों के क्या क्या कारण होते हैं। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, संक्रामक बीमारियां सूक्ष्म जीवों के कारण होती हैं। ये सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन ये हमारे शरीर में प्रवेश करके हमें बीमार बना सकते हैं। इन सूक्ष्म जीवों में कई प्रकार होते हैं, जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, कवक और परजीवी। आइए इनमें से प्रत्येक के बारे में थोड़ा और जानें। वायरस सबसे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं और ये केवल जीवित कोशिकाओं के अंदर ही जीवित रह सकते हैं। ये जुकाम, खसरा, चेचक, पोलियो और एड्स जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। बैक्टीरिया एक कोशिकीय जीव होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर या बाहर कहीं भी जीवित रह सकते हैं। ये टाइफाइड, हैजा, निमोनिया और टीबी जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। प्रोटोजोआ भी एक कोशिकीय जीव होते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया से थोड़े बड़े होते हैं। ये मलेरिया, अमीबियासिस और गियार्डियासिस जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। कवक पौधों के समान जीव होते हैं, लेकिन इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। ये दाद, खाज और एथलीट फुट जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। परजीवी वे जीव होते हैं जो अपने भोजन और आश्रय के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। ये मलेरिया, फीता कृमि संक्रमण और गोल कृमि संक्रमण जैसी बीमारियों का कारण बनते हैं। तो दोस्तों, ये थे कुछ मुख्य सूक्ष्म जीव जो संक्रामक बीमारियों का कारण बनते हैं। चैप्टर 4, बीमारियों का प्रकट होना। दोस्तों, जब हम बीमार होते हैं तो हमारा शरीर हमें कई तरह के संकेत देता है। इन्हीं संकेतों को हम लक्षण कहते हैं। हर बीमारी के अपने अलग अलग लक्षण होते हैं, जिनसे हम पहचान सकते हैं कि हमें कौन सी बीमारी हुई है। उदाहरण के लिए,
अगर हमें जुकाम हुआ है तो हमें नाक बहना, छींकें आना, गले में खराश और हल्का बुखार हो सकता है। वहीं अगर हमें टाइफाइड हुआ है तो हमें तेज बुखार, सिर दर्द, पेट दर्द, कब्ज और भूख न लगना जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। बीमारियों के लक्षण हमें यह बताते हैं कि हमारे शरीर में कुछ गड़बड़ है और हमें अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देने की जरूरत है। अगर हमें कोई भी असामान्य लक्षण दिखाई देते हैं तो हमें तुरंत अपने माता पिता या किसी बड़े को बताना चाहिए और डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। डॉक्टर हमारे लक्षणों के आधार पर हमारी जांच करेंगे और हमें उपचार बताएंगे। कभी कभी डॉक्टर हमारे रक्त, मूत्र या फिर शरीर के किसी हिस्से का नमूना भी जांच के लिए ले सकते हैं। इससे उन्हें बीमारी के कारण का पता लगाने में मदद मिलती है। याद रखें, बीमारी को हल्के में न लें और समय पर उपचार करवाएं। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। चैप्टर 5। दोस्तों, जब हम बीमार पड़ते हैं तो हमारा लक्ष्य जल्दी से जल्दी ठीक होना होता है। इसके लिए हमें सही उपचार की आवश्यकता होती है। बीमारियों के उपचार के कुछ मुख्य सिद्धांत हैं। सबसे पहले, बीमारी के कारण का पता लगाना। सही इलाज के लिए यह जरूरी है। दूसरा, लक्षणों को कम करना। बुखार और खांसी के लिए दवा लें। तीसरा, आराम करें। चौथा, पौष्टिक भोजन खाएं। पांचवा, तरल पदार्थ पिएं। इन सिद्धांतों का पालन करें और स्वस्थ रहें। याद रखें, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। चैप्टर 6। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बीमार होने से बचने का सबसे अच्छा तरीका है उससे पहले ही सावधानी बरतना? जी हां, अगर हम कुछ आसान से नियमों का पालन करें तो हम कई बीमारियों से दूर रह सकते हैं। आइए जानते हैं रोकथाम के कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में। सबसे पहले, हमें साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। हमें अपने हाथों को साबुन और पानी से अच्छी तरह धोना चाहिए, खासकर खाना खाने से पहले और शौचालय जाने के बाद। हमें अपने नाखूनों को भी साफ रखना चाहिए। दूसरा, हमें स्वच्छ पानी पीना चाहिए। हमें हमेशा उबला हुआ या फिर साफ पानी ही पीना चाहिए। गंदा पानी पीने से हमें कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। तीसरा, हमें पौष्टिक भोजन खाना चाहिए। हमें अपने भोजन में फल, सब्जियां, दालें, अनाज और दूध को शामिल करना चाहिए। पौष्टिक भोजन हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिससे हमें बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है। चौथा, हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। पांचवा, हमें टीकाकरण जरूर करवाना चाहिए। टीकाकरण हमें कई गंभीर बीमारियों से बचाता है। हमें डॉक्टर की सलाह पर समय पर सभी जरूरी टीके लगवाने चाहिए। इन सभी नियमों का पालन करके हम अपने आप को और अपने परिवार को कई बीमारियों से बचा सकते हैं। याद रखें, रोकथाम ही उपचार से बेहतर है। चैप्टर 7। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत ने पोलियो जैसी गंभीर बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए एक बहुत ही सफल अभियान चलाया था? जी हां, इस अभियान का नाम था पल्स पोलियो कार्यक्रम। पोलियो एक बहुत ही खतरनाक बीमारी है जो वायरस के कारण होती है। यह बीमारी मुख्य रूप से 5 साल से कम उम्र के बच्चों को होती है और उनके अंगों को स्थायी रूप से विकलांग बना सकती है। भारत में पोलियो के मामले बहुत ज्यादा थे। इस बीमारी को जड़ से मिटाने के लिए भारत सरकार ने 1995 में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत की। इस कार्यक्रम के तहत देश भर में 5 साल से कम उम्र के सभी बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई गई। यह कार्यक्रम इतना सफल रहा कि 2014 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत को पोलियो मुक्त घोषित कर दिया। यह भारत के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। पल्स पोलियो कार्यक्रम की सफलता का श्रेय सरकार के साथ साथ लाखों स्वास्थ्य कर्मचारियों, स्वयंसेवकों और अभिभावकों को भी जाता है, जिन्होंने इस अभियान को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। यह कार्यक्रम हमें यह सिखाता है कि अगर हम सभी मिलकर प्रयास करें तो किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं और अपने देश को स्वस्थ बना सकते हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा अध्याय 13, क्यों बीमार पड़ते हैं। उम्मीद है कि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी होगी और अब आप समझ गए होंगे कि बीमारियां क्या हैं, उनके क्या कारण हैं और हम उनसे कैसे बच सकते हैं। याद रखें, स्वास्थ्य हमारा सबसे बड़ा धन है और हमें इसका ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।